Hello and welcome to my guitar methods. My name is Akshay Sharma and I'm your tutor. So आज हम बात करने वाले हैं the latest and popular trend in guitaring that is fingerstyle guitar. So ऐसा नहीं है कि fingerstyle गिटार कोई बहुत नई स्टाइल है जो अभी एग्जिस्टेंस में आई है. It is as old as the guitar itself. So आज हम बात करेंगे द बेसिक्स ऑफ फिंगर स्टाइल गिटार. अगर आप फिंगर स्टाइल गिटार बजाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहली चीज़ है वो क्या मूवमेंट्स आपके राइट हैंड के पॉस्चर्स होने चाहिए जो आपको एक अच्छा फिंगर स्टाइल गिटारिस्ट बनने में हेल्प करेंगे. नाउ आई वुड रियली रिकमेंड कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा पेशेंस के साथ फॉलो करें, बिकॉज एज यू नो दिस इज़ नॉट अ वन डे थिंग. यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड यू हैव टू मास्टर इट डे बाय डे. बट इट इज़ डेफिनेट अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे ट्राई करेंगे तो विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक यू विल स्टार्ट टू सी योर इम्प्रूवमेंट. सो लेट्स टेक इट टू द अनदर व्यू एंड स्टार्ट लर्निंग. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अपने राइट हैंड का पॉस्चर. हमें अपना थंब 6th स्ट्रिंग पर इस तरीके से रेस्ट पोजिशन में रखना है. ठीक है, हमारा रेस्ट जो है, हमारी कलाई जो है वो बहुत ही कंफर्ट में और एकदम रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दैट हमने पहले से ही दम लगा रखा है या ऐसा कुछ. सो थंब हमने छठा स्ट्रिंग जो 6th स्ट्रिंग है हमारा टॉप ई उस पर रखा इस तरीके से. और नीचे जो हमारी ये फर्स्ट 3 फिंगर्स हैं, देखिए इसमें पर्सन टू पर्सन काफ़ी मेथड्स हैं जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे. जैसे कुछ लोग सिर्फ 2 फिंगर्स भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग नीचे ये फिंगर भी रखते हैं वाइल प्लेइंग दिस. सो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद गिटार और एनी पर्टिकुलर आर्ट मेथड इज देयर इज़ नो यूनिवर्सल रूल. इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन. ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर आपको ये तरीका समझा रहा हूँ जिसमें मैं अपना ये लिटिल फिंगर यहाँ नहीं रख रहा हूँ तो आप भी अगर नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा. यू कैन ट्राई दिस मेथड ऑल्सो इन विच यू आर प्लेसिंग योर लिटिल फिंगर इन दिस एरिया एंड थंब ऑन द ई. नाउ अब ये जो बचे हुए 3 फिंगर्स हैं हमारा इंडेक्स, मिडिल और लिटिल, इसको हमें कॉन्जिक्यूटिवली 3rd स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग और 1st स्ट्रिंग पे रखना है. रखने से हमारा मतलब है बिकॉज ये जो 3 फिंगर्स के मूवमेंट हैं ये नीचे से ऊपर होने वाले हैं. इस तरीके से हमारा थंब जो है वो ऊपर से नीचे हिट करेगा स्ट्रिंग्स को इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से. लेकिन जो हमारी फिंगर्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ उस स्ट्रिंग को छेड़ेंगे एक तरीके से. तो वही हमें ध्यान रखना है कि आपका फिंगर जो है ऐसा बहुत सीधा नहीं रखना है. थोड़ा सा ये कर्व जो है आपके फिंगर्स मोड़ना जिसे हम कहते हैं, ये घुमाव आपके फिंगर्स में होना ज़रूरी है, तो ये ज़्यादा सेंसिबल रहेगा. तो इस तरीके से थंब हमने यहाँ रखा और इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर. लिटिल फिंगर आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए और चाहें तो इसको फ्री भी रख सकते हैं. अब हमारा पहला पैटर्न जो आपको प्रैक्टिस करना है इज स्टार्टिंग विद योर थंब 1 देन इंडेक्स फिंगर. जैसे ही आप अपना थंब इस तरीके से प्लग करेंगे ये नीचे आकर 5वीं स्ट्रिंग पर रेस्ट कर लेगा इस तरीके से. हम इसको हवा में इस तरीके से नहीं छोड़ रहे हैं. इंस्टेड आई एम कमिंग डाउन एंड देन रेस्टिंग ऑन 5th स्ट्रिंग. सो 1. आफ्टर दिस you will be using your index finger on 3rd string and plucking it like this. So 1 2 1 2 1 2 1 2. जब थोड़ा बहुत कंफर्ट हम लोग डेवलप कर लें इस चीज़ को लेकर तो आप अब मिडिल फिंगर स्टार्ट करेंगे. सो 1 देन मिडिल फिंगर ऑन 2nd स्ट्रिंग इस तरीके से 1 1 2 1 2 1 2 1 2. अब दोनों को साथ में करके देखते हैं, थंब, इंडेक्स और मिडिल. सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3. जब इसमें कंफर्ट आ जाए तो अब हम अपना रिंग फिंगर स्टार्ट करेंगे. तो पहले सिर्फ थंब और रिंग फिंगर 1 2 1 2 1 2. अब पूरे 4 का ग्रुप जो है हमारा थंब, इंडेक्स और मिडिल. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ठीक है, अब
आप चाहें तो इसमें कॉर्ड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हम कोई कॉर्ड नहीं लगा रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने ई माइनर कॉर्ड लगाया है और उसमें हम प्ले कर रहे हैं। अब सेम पैटर्न को थंब, इंडेक्स, मिडिल और रिंग को हम लोग 5th स्ट्रिंग से फॉलो करेंगे। अब हम बजाएंगे 5th स्ट्रिंग, मिडिल इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 स्ट्रिंग के हिसाब से अगर काउंटिंग करें तो आई एम प्लेइंग 5 4 3 2 5 5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1। ओके, तो अब जब मैं छठे स्ट्रिंग पे रहूंगा तो मैं प्ले करूंगा ई माइनर, जब मैं 5वें स्ट्रिंग पे आऊंगा तो मैं प्ले करूंगा सी मेजर। तो देखते हैं बैक टू बैक क्या साउंड होता है। 1 2 3 4 सी, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए कितना अच्छा साउंड आ रहा है। इसके बाद अब हम थंब को एक स्टेप और नीचे लेके आएंगे और 4th स्ट्रिंग पर प्लग करेंगे। जब हम नीचे आएंगे तो हम लेफ्ट हैंड से डी मेजर कॉर्ड यूज करने वाले। सो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब तीनों कॉर्ड्स को बैक टू बैक ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 सी, 1 2 3 4 डी, 2 3 4 सी अगेन। और इसको हम बार बार प्रैक्टिस करके अगर थोड़ा फ्लो करें तो इट विल साउंड। So that's how you start using your fingers of right hand for the picking, playing या फिर finger style guitar. See, first of all you have to be comfortable with these patterns, जिससे कि आप बाद में जाकर proper जो हमारा full fledged patterns होते हैं या slappings होती हैं like या फिर या फिर इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं ये हम जब भी प्ले कर पाएंगे जब हम इन बेसिक पैटर्न्स को और अच्छे से प्ले कर पाएंगे। सो दैट्स हाउ यू विल बी प्रैक्टिसिंग 6 3 2 1 5 3 2 1 4 3 2 1। तो देखा आपने, ये उतना मुश्किल नहीं है। And believe me, once you will start practicing it, after a week or maybe 2 weeks, depending person to person, you will see the improvement. You have to keep this in mind, this is not a one-day process. But once you will do it regularly, you will see the improvement. अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू लेट अस नो। ओके, जस्ट गो टू द कमेंट बॉक्स एंड लेट अस नो दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। वी विल try our best to reply you and solve your problem. Thank you very much for watching this video and don't forget to subscribe us. Thank you.